अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास ये जो है हमारा 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये होमवर्क के शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टेक्सेस। टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करें। वर्टेक्सेस हमें दिए गए हैं। वर्टेक्सेस का मतलब है कोने, जिसे हम कहते हैं पॉइंट्स, कोने। तो वो दिए हुए हैं, उनमें से एक है 0, 1, 2, एक कोना है उसका 3, 2, 1 और एक है 1, 2, 1 और एक है 5, 5, 6। हमने उन चार कोने जो हैं टेट्राहेड्रॉन के, हमने उनको नाम दे दिया खुद से ए, बी, सी और डी का। डियर स्टूडेंट्स, बुक में क्या किया गया है यहाँ पे कि इस फर्स्ट को नाम पॉइंट ए का दिया हुआ है, इसको उन्होंने बी का नाम दिया हुआ है, इसे सी का नाम दिया हुआ है और इसे डी का नाम दिया हुआ है। आप इसे ए का नाम दे सकते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे डी, तरतीब से भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वो थे हमारे पास पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स नहीं चाहिए बल्कि हमें वेक्टर्स चाहिए। तो वेक्टर ए बी, यानी कि ए जो है ना बाकी तीनों पॉइंट्स के साथ उसका डिस्टेंस लेना है आप लोगों ने। वेक्टर ए बी फाइंड आउट करते हैं, फिर वेक्टर ए सी फाइंड आउट करेंगे, फिर वेक्टर ए डी फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ए बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का जो आई हेड वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू है 5 और ए का जो आई हेड वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू है 0। तो 5 माइनस 0 आई हेड प्लस, तो आगे यानी कि उसमें बी का सेकंड जो है वो भी 5 है और ए का जो जे हेड वाला पोर्शन है वो है 1, तो 5 माइनस 1 जे हेड प्लस 6 माइनस 2 के हेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह करना है। देखें, अभी ये जस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को खुद लेट कर लीजिएगा कि ये ए पॉइंट है ना, तो ये है 0 आई हेड प्लस 1 जे हेड है प्लस 2 के हेड है, ये 5 आई हेड प्लस 5 जे हेड प्लस 6 के हेड। सिमिलरली आई हेड प्लस 2 जे हेड प्लस 1 के हेड, ये 3 आई हेड प्लस 2 जे हेड प्लस के हेड। तो उसके बाद ये आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज से पढ़ते आ रहे हैं कि ए बी वेक्टर हमने कैसे फाइंड आउट करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, माइनस करके ये हमारे पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, फिर ए सी फाइंड आउट करना है, मतलब ए का ही सबके साथ वो लेना है। ए सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स माइनस कर दें, फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, हमारे पास ये वेक्टर्स बनते जाएंगे। वो पॉइंट्स दिए हुए थे, जब हम ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तब उनके साथ हम डायरेक्शंस मेंशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पीछे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा है, सॉरी एरिया नहीं वॉल्यूम, पीछे हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था। पैरेललोग्राम का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला था, अगर हमें वेक्टर दिए हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल उन्होंने इस तरीके से ये वेक्टर दिए हुए हैं, u वेक्टर दिया होता था, v और साथ में w वेक्टर, तो पैरेललोग्राम का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाते थे u डॉट v क्रॉस w। अगर ए बी सी वेक्टर दिए हुए हैं तो a डॉट b क्रॉस c, इस मदद से हम क्या फाइंड आउट करते थे, वॉल्यूम किसका, पैरेललो पाइप का, ये जो है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सेम यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है, जस्ट क्या काम करना है कि 6 पे डिवाइड कर देना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में फार्मूला सेम यही यूज करना है।
देखें जैसे यहां पर तो उन्होंने वेक्टर्स दिए होते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टेक्स। जहां पे वर्टेक्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, पहले हम खुद वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स थे उन्होंने ए बी सी डी 4 दिए हुए, तो हमने वेक्टर फाइंड आउट किए। एक ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया जो ए से बी तक था डायरेक्शन में, एक की डायरेक्शन फिर ए से सी तक थी, एक की फिर ए से डी तक। अब ये वेक्टर्स आ गए हमारे पास, तो वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स क्या काम करना है? 6 पे डिवाइड कर देना है जस्ट। पैरालेलोग्राम का वॉल्यूम, उसमें वेक्टर्स को जस्ट इस फॉर्म में लिखना है, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में आप लोगों को 6 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 1/6 वैसे आ गया। अब देखें ए बी वेक्टर जो है उसके पॉइंट्स यहां पे लिखें 5 4 4, ये आ गया। ए सी के वेक्टर्स 1 1 -1, ये आ गए। ए डी वेक्टर्स 3 1 और -1, ये आ गए। 1/6 को बाहर रखें डियर स्टूडेंट, इस मैग्नीट्यूड को सॉल्व आउट कर लें। सॉल्व आउट करने के बाद सिंप्लीफाई करते जाएं, लास्ट में इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 8/3 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखें इसका आंसर तो -8/3 आ रहा है, लेकिन ये याद रखना है कि वॉल्यूम या एरिया जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, तो इसलिए हमने क्या करना है, माइनस के साइन को निगलेक्ट कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक ए पॉइंट दिया हुआ है 2 1 और 8, बी पॉइंट दिया हुआ है 3 2 9, सी पॉइंट दिया हुआ है 2 1 4 एंड डी पॉइंट दिया हुआ है 3 3 10। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब पॉइंट्स दिए हों तब पहले हमने वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है। वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? पहले ए से बी की तरफ ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ गया। इनको पहले 3 में से 2 को माइनस करें, 2 में से 1 को माइनस करें, 9 में से इस 8 को माइनस करें। माइनस करने के बाद यहाँ पे आप या तो डियर स्टूडेंट्स कॉमे की फॉर्म्स में लिख दें, अगर कॉमे की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो फिर उनके साथ आई जे के हेड्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए सी वेक्टर फाइंड आउट करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 2 - 2 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 4 - 8 -4 आ जाएगा। तो ये 0 आई हेड आ गया प्लस 0 जे हेड आ गया -4 के हेड आ गया। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ए डी वेक्टर फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो 3 देखें, 3 - 2 1 आ जाएगा ना, 3 - 1 2 आ जाएगा, 10 - 8 2 आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई हेड प्लस 2 जे हेड प्लस 2 के हेड। जब डायरेक्शंस आप लोगों ने आई जे के डायरेक्शंस शो नहीं करनी तो तब आपको प्लस की जगह कॉमे लगाने पड़ेंगे। अगर आप आई जे के डायरेक्शंस शो करेंगे तब आपको यहाँ पे प्लस लगाने पड़ेंगे, लेकिन जिसके साथ माइनस का साइन होगा उसके साथ तो माइनस का ही आएगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ए बी जो है उसके वेक्टर्स फर्स्ट रो में, सेकंड में ए सी के आ गए, थर्ड में ए डी के आ गए। 1/6 वैसे आ गया डियर स्टूडेंट्स। बाकी यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको मैग्नीट्यूड इसका ले लेना है, वो तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आता होगा क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है मैग्नीट्यूड, चैप्टर नंबर 3 में, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। तो डियर स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, लास्ट में जाकर ये 4/6 मतलब के 2/3 आ जाएगा। वॉल्यूम और एरिया कभी माइनस में नहीं होते। अगर आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एंड में माइनस का साइन भी साथ आ जाता है तो आप उस माइनस के साइन को क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें, यानी कि इग्नोर कर दें।
आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों पार्ट्स आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।